दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब थोड़ा आर्थिक मुद्दे पे बात हो जाए। अभी पिछले दिनों हमने खबर सुना कि टेस्ला के मालिक, टेस्ला कंपनी जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है और इसके मालिक जो है एलन मस्क, वो सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका शुमार होता है। तो ये भारत आ रहे हैं 22 अप्रैल को और मोदी जी के साथ इनकी मीटिंग है। तो ये भारत में इसलिए आ रहे हैं कि टेस्ला का प्लांट भारत में लगने वाला है। ये करीब $3 बिलियन अगले 5 साल में खर्च करने वाले हैं प्लांट लगाने के लिए। और ये इनकी जो गाड़ियां बनेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये 25 से 30 लाख की इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू होगी। इससे मालूम चलता है कि 25-30 लाख पहले, आज से करीब 4-5 साल पहले हम लोग 7 लाख 8 लाख की गाड़ियों को समझते थे कि गाड़ियां हैं। लेकिन पिछले दिनों जो डाटा आया है भारत में, छोटी गाड़ियों की सेल कम हुई है। एसयूवी गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो एसयूवी या सेडान टाइप की गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों की सेल बढ़ी है, लेकिन छोटी गाड़ियों की सेल कम हो रही है। तो इससे मालूम चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों में जो परचेजिंग पावर है काफी बढ़ी है। तो परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब भारतीय इकोनॉमी काफी बम तरीके से चल रही है। तो टेस्ला का जो प्लांट लगेगा, इसमें जो प्रोडक्शन आएगा गाड़ियों का, ये 25 से 30 लाख की गाड़ियां है। तो इसका मतलब टेस्ला को भारत में मार्केट दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि वो जो गाड़ियां बनाएंगे 25 से 30 लाख का, जो भी गाड़ियां बनेंगी वो गाड़ियां सारी बिक जाएगी। तो टेस्ला ने मार्केट सर्वे किया होगा, तभी वो इतना बड़ा प्लांट लेके आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेस्ला की 2 प्लांट है, एक जर्मनी में है, एक चाइना में है, और तीसरा प्लांट इनका भारत में लगने वाला है। तो प्लांट के सिलसिले में तो बात करने आ ही रहे हैं। हो सकता है उनकी मोदी जी से भी मीटिंग फिक्स है। इसके अलावा और भी उनके कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग वगैरह है। तो एक तो प्लांट का प्रोजेक्ट उनका आ ही रहा है। उसके अलावा वो सैटकॉम स्पेक्ट्रम, मतलब सैटेलाइट फोन वाली जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो मोबाइल फोन है उसमें बीच में ऑपरेटर आता है, लेकिन सैटेलाइट फोन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट से डायरेक्ट आप कनेक्टेड रहेंगे। तो वो टेक्नोलॉजी भी भारत में आने वाली है। तो टेस्ला की, एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, जो कि दूसरे देशों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। उसी स्टारलिंक के तहत जो सैटकॉम टेक्नोलॉजी पे भी एलन मस्क भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। फिलहाल सैटकॉम टेक्नोलॉजी पे भारत में 2 कंपनियां काम कर रही है, एक जियो है, एक दूसरा एयरटेल है। तो उनका कंपटीशन अब और एक कंपनी से होगा, स्टारलिंक से। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां ऑपरेट करेगी भारत में, अब 3 कंपनियां हो गई। एक जियो हो गया, एक एयरटेल है, और तीसरी कंपनी का एंट्री होने वाला है, दैट इज स्टारलिंक। तो इन विषयों पर भी एलन मस्क संभावित है अपने आने वाले मीटिंग में बात करेंगे। और इस अपनी कंपनी का कैसे भारत में विस्तार कर सकें और प्लांट कहाँ लगेगा, इस पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन जैसी कि उम्मीद है, तमिलनाडु या कर्नाटक, ये 2
जगह का सिलेक्शन उनके ऑफिसर ने किया है। अब कहाँ लगेगा, और इन दो राज्यों में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज़्यादा सुविधाएं टेस्ला को दे पाएगा, सो दैट प्लांट वहाँ पे लगे। और जाहिर है इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और जहाँ पर भी प्लांट लगेगा वहाँ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्लस वहाँ की स्थिति बदल जाएगी। वहाँ पे हर चीज़ का वहाँ पर पैसे की बारिश होगी। मेरा कहने का मतलब है एक शहर बस जाएगा, एक नया शहर बस जाएगा। और चूंकि टेस्ला की कार बनेगी तो एंसिलरी यूनिट भी काफ़ी वहाँ पे लगेगी। अब वहाँ पे टायर बनाने वाली कंपनी लगेगी, एक्सल बनाने वाली कंपनी लगेगी, शीट बनाने वाली कंपनी लगेगी, और इसी तरह अलग अलग एंसिलरी यूनिट काफ़ी वहाँ पे आसपास लगेगी, सो दैट वहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार भी मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है, और मोदी जी के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि चुनाव के समय इस तरह का न्यूज़ आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, और ये मोदी जी के चुनाव में भी इस खबर का काफ़ी महत्व रहेगा। और उम्मीद करता हूँ एलन मस्क का ये दौरा सक्सेसफुल रहे, इससे देश को काफ़ी फायदा रहेगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम।